इस बिल्डिंग के ऊपर ऐसे नाचती हुई घूमती हुई ये दिखाई देती है। ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो ऐसा कुछ समय बाद उनकी डेथ हो गई, जब यहाँ पर उन्होंने एक अमेरिकन टीम के साथ और जी न्यूज़ के साथ भी आए थे। ये वही जगह है। ये कमरे देखिए, ओ क्या कमरा, हॉल, जलाओ लाइट भाई साहब, जैसे दीवान खाना हो भाई पूरा है। देखिए दोस्तों, एक अजीब सा, देखिए बाकी कलर क्या है, ये कलर क्या है, हम भी हैरान रह गए। राख है किसी मुर्दे की चिता की, पता। आज आपको भारत की सबसे हॉन्टेड जगह पर लेकर आया हूँ। जी हाँ, विश्वास कीजिए, ये भारत की सबसे हॉन्टेड जगह है और इस जगह को आज एक्सप्लोर करेंगे। इसकी हर वो कहानी जानेंगे जो इससे जुड़ी हुई है और जो लोगों की बताई हुई धारणाएं हैं, बातें हैं, वो आज आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। तो दोस्तों, स्वागत है राइजिंग रुद्रा टीवी पर। दोस्तों, आज मैं हूँ भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले के कैंट में, जो कि अंग्रेज़ों ने बसाया था। ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराने कैंट्स में से एक है और यहाँ पर अंग्रेज़ों की बनाई हुई पुरानी बहुत सारी बिल्डिंगें हैं अंग्रेज़ ऑफिसर्स के लिए। ऐसी ही एक बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये कहलाती है जीबी ब्लॉक। भारत की सबसे हॉन्टेड जगह है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखेंगे, एक अजीब सा सन्नाटा, एक अजीब सी सिहरन पैदा होती है। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक बार मैं कई साल पहले अपने दोस्त को लेकर यहाँ आया था। केवल यहाँ आते ही उसके सर में दर्द रहा था कई दिन तक। ये ऐसा विश्वास किया जाता है कि यहाँ पर एक अंग्रेज़ अफसर की बीवी का भूत दिखाई देता है, सफ़ेद ड्रेस में, जैसे कि नॉर्मली शाम के समय पहनती थी। इस बिल्डिंग के ऊपर ऐसे नाचती हुई घूमती हुई ये दिखाई देती है। आइए, चलोगे आप मेरे साथ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? लो दोस्तों, मेरे साथ मेरे बहुत पुराने दोस्त निशांत भी इस एक्सपीडिशन पर आए हैं, इस मिशन पर, कि ये हॉन्टेड जगह है। और निशांत भाई, कोई दूर दूर तक दिखाई दे रहा है एक अजीब सा सन्नाटा, सिहरन सी है ना, सिरन सी अलग तरह का ही कुछ महसूस दे रहा है। होता है। दोस्तों, अब मैं हाथ में लेता हूँ कैमरा और खुद इसके अंदर एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि जो हमारे साथ हमारे कैमरामैन भाई आए हैं, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया है इसके अंदर जाने से। भाई साहब, खौफ ही काफ़ी है। तो दोस्तों, ये है वो मेन बिल्डिंग जिसमें एक अंग्रेज़ अधिकारी निशांत भाई इसमें रहता था। तो दोस्तों, मैं भी दरअसल अकेला नहीं आया यहाँ पर। आने को तो मैं आ सकता था, मुझे भी पता है जगह, लेकिन यहाँ का हॉन्टेड की ये जगह इतनी ज़्यादा फेमस है। निशांत भाई देखो, यहाँ पर अंग्रेज़ों के समय की बिल्डिंग है ये, टोटल उसी समय का डॉट लेंटर जो उस समय यूज़ होता था। अंग्रेज़ फौज थी, जैसा कि कैंट है आपको पता, तो अधिकारी रहते थे यहाँ पे। निशांत भाई फ़ोन जला लो, रास्ते में कभी ज़रूरत पड़ेगी। देखिए दोस्तों, ये जैसे मेन अधिकारी का निवास, तो ये बराबर में जैसे और साथी कर्मचारी सबॉर्डिनेट्स वगैरह होते होंगे, उनके लिए। देखिए कहाँ हूँ मैं, कौन सी बिल्डिंग पर, छत पर। अब ये धीरे धीरे ध्वस्त होती जा रही है, गिरती जा रही है। चलो निशांत भाई, फ़ोन की लाइट जलाओ, इसके यहीं से एंट्री करें। देखो जीना किधर है। हाँ चलो। सब कुछ कितना सन्नाटा है दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं संडे को आज आया हूँ, संडे को भी कोई नहीं है ना। ये देखिए एक कमरा, यहाँ देखिए छत, देखिए कितनी ऊंची ऊंची है। और दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये कैंट की जगह है। यहाँ से है भाई, देखिए जी ना, रुको पहले नीचे का ही देख लें सारा। ये कमरे देखिए, ओ क्या कमरा, हॉल, जलाओ लाइट भाई साहब, जैसे दीवान खाना हो भाई पूरा है। यहाँ सीखने की क्यों कर दिया जगह होती होगी जहाँ अंग्रेज अधिकारी सीखते थे। ये देखिए भाई साहब, बिल्कुल महलनुमा कमरा। फ़ोन जलाए रखो, आओ। और अब देखिए ये कहाँ, ये दोस्तों हम इसके चारों तरफ जो बरामदा है उसमें घूम रहे हैं। ये इसके पीछे जंगल है, जंगल में देखिए कुछ बड़े बड़े पेड़ भी उगाए हैं अब इसमें, पीपल के। ये कितने बड़े बड़े, ये कई सौ, 250 करीब 200 साल पहले अंग्रेज़ों ने ये कैंट बसाया था निशांत भाई जी। और ये अब तो अम्बाला कैंट भारत का सबसे बड़ा कैंट है, उस समय ये देश का सबसे बड़ा कैंट था। और ये बैरकपुर के बाद में
जो कलकत्ता के पास सबसे पुराना कैंट है, वहाँ हम देखा है। ओह देखिए, तो निशांत भाई कलकत्ता के बाद में ये वो रूम था, हम जहाँ से बाहर से आना सोच रहे थे। ये देखिए, ये देखिए, जहाँ पर फांसी दी गई थी मंगल पांडे को, जी। वो सबसे पुराना कैंट है भारत का। उसके बाद में ये ये भूत क्या कुछ पता नहीं भाई, राख पड़ी है ना, है राख है, ऊपर से तो कुछ नहीं आया। देखिए दोस्तों, एक अजीब सा, देखिए बाकी कलर क्या है, ये कलर क्या है, हम भी हैरान रह गए। राख है किसी मुर्दे की, चिता की, भाई पता नहीं भाई, है ना। तो निशांत भाई वो कैंट जो सबसे पहला, उसके बाद में है ना, जी। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये सबसे सेकंड नंबर पर ये बनाया था। फिर जी। दोस्तों अब दिल थाम कर बैठिए, निशांत भाई आगे चलेंगे या पीछे? मेरी तो आगे चलने की हिम्मत नहीं हो रही। हिम्मत नहीं, कोई बात नहीं, बस लेकिन बोलिए धीमा। जी। और जो भी कोई शक्ति है निशांत भाई, उनसे ये कहिए कि हमारा यहाँ आने का उद्देश्य कोई भी ये नहीं है कि हम आपको तंग करना चाहते हैं, चिढ़ाना चाहते हैं, या आपसे कुछ भी गलत बिहेव करना चाहते हैं। ऐसा मन में विचार करें। देखिए, आज के समय में थोड़ा ये आश्चर्य हो रहा है, जब सभी कैंट में काफी निर्माण हो रहा है, इस जगह बिल्कुल, से सरकार बिल्कुल। कोई छेड़छाड़ नहीं कर रही। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे मन की बात कह दी आपने। देखिए दोस्तों, इतनी कितनी कीमती जगह है, कितनी कीमती है ना, अरबों रुपए की जगह है जी। अरबों रुपए की। अरबों रुपए की। उसके बावजूद सरकार पता क्या करती है, सरकार ने, सेना ने ये जगह न छेड़ने का फैसला किया है। आप सोच कर देखिए खुद ही, क्यों है ऐसा? कुछ ना कुछ राज है ना। जी। तो दोस्तों, जो राज जिसके पीछे जनता बताती है, लोग बताते हैं, वो यही है कि यहाँ रहने कोई तैयार नहीं है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए सेना के लिए कुछ बनाएंगे ना भाई, जी। तो जो सैनिक हैं या कुछ हैं, देखिए कभी नाम की शायद नहीं, तो रोशनदान है, रोशनी के लिए, तो रहने कोई तैयार नहीं है। देखिए अब हम किस हिस्से पर चल रहे हैं इसके। है भाई, क्या दिख रहा है? यस यस लिखा है। हाँ, अरे मेरा नाम लिख रहा है, धन्यवाद भाई। जैसे कि इतनी महंगी ज़मीन है कैंट में, तो ज़मीन का वैसे भी टोटा है, मतलब कमी है, पूरा अनमोल मानी नहीं, जाती जगह है। कम है ना जी जी। भाई, उनके लिए लिमिटेड जगह है, कैंट को बढ़ा नहीं सकते, चारों तरफ शहर है। तो उसके बावजूद यहाँ सरकार कोई निर्माण नहीं करवा रही, सेना नहीं करवा रही, उनके सैनिकों के लिए मैस हो, कोई ट्रेनिंग सेंटर हो, कुछ बनने के लिए। छत गिर सकती है भाई कभी भी, देखो कभी भी ये कभी भी छत गिर हाँ। सकती है। ये हम आना यहाँ बहुत खतरे से खाली बहुत है। रिस्की जगह पर हैं, लेकिन आज आपके लिए ये क्या है, ये भी रूम। और देखो ये रूम तो कभी भी गिर सकता है, पीपल की जड़ है ना, दीवारों में से होती हुई बाहर, ऊपर से छत में से होती हुई अंदर तक आ गई है, कभी भी गिर सकती है। देखिए ये बंद कर दी गई है। कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि जो, जैसे कि मैंने कहा, इसमें ये करीब आज से 30-35 साल पहले ये जगह अबैंडन कर दी गई थी, और ये बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में थी निशांत भाई, अच्छा। बिल्कुल। तो लेकिन क्या हुआ, जो सेना के जो बाकी अंग्रेज तो चले गए, लेकिन जो सेना में फिर बाकी लोग जो रहते थे, जो कार्यालय था या कुछ भी था, तो वही जो मैंने बताया ना, वो इस तरह के लोग बताते हैं कि वे घटनाएं होती थी यहाँ पे। उन्होंने यहाँ अबेंडन करने का फैसला किया और इस जगह पर कुछ भी ना बनाने का, ना रहने का। देखिए दोस्तों, कहाँ घूम रहे हैं आज हम आपके लिए। यहाँ दोस्तों वैसे अच्छों के, देखिए ये जीना रहा होगा, ये कभी भी भगवान न करे गिर जाए। यहाँ से चलेंगे उधर भी, इधर से तब जीना एक और जीना। हाँ, ये छत ये ऊपर की ये ओह, और ये क्या है इधर, ये जीना नीचे जाने का भाई, यहाँ से तो गिर के दी एंड हो सकता है। हाँ, ये तो मर सकता है, वो तो बिल्कुल कच्ची है। ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है जीना यहाँ से। वहाँ भी है एक जीना, चलो उस बात के देखेंगे, पहले आके देखेंगे, यहाँ से चलते हैं।
ये जय कपीस लोग तीनों लोग उजागर। आराम से चलिए इस पे, धीरे से, जोर से नहीं वजन डालेंगे इस पे जोर से वजन डालेंगे ना तो रिस्की है। ये देख लीजिए दोस्तों, ये कैंट का बाकी एरिया उधर उधर, लेकिन ये जगह हॉन्टेड माने जाने के कारण अबेंडेंड है, खाली पड़ी है, वीरान पड़ी है। हाँ भाई निशांत भाई कुछ बोल रहे थे, बताइए ना, कंप्लीट कीजिए। जैसे खाली जगह पे आवारा पशु या कुछ भी रहता है, पक्षी भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे, ये एक तरह का अजीब आश्चर्य है। भाई जी एक कच्ची हैं? ऊपर बहुत ज्यादा रिस्की है, रिस्की है? वहाँ रहने दो। मैं ध्यान से करूँगा, जाऊँगा। दोस्तों ये बहुत कच्ची छत हो गई है, क्योंकि इसमें पीपल के बड़े बड़े पेड़ आ सकते हैं आप धीरे धीरे। जब मैं आ गया, मेरे से तो थोड़ा ही कम वजन हो गई आपने। और दोस्तों अब मैं आपको इसके बिल्कुल टॉप पर लेकर आ गया हूँ। आप विश्वास कीजिए, जीवी ब्लॉक का बहुत साल का पुराना सपना था। कुछ साल पहले मैं और आप दोनों ही यहाँ आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो प्लान ड्रॉप हो गया और इसके गेट से वापस चले गए थे। क्या बताइए दर्शकों को जरा। उस समय भी यहाँ का अजीब सन्नाटा, डरावना माहौल, हम समय निकाल कर आए, लेकिन यहाँ से जो है हमें वापस भागना ही पड़ा एक तरह से। उन परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाए। शायद निशांत भाई थोड़ा सा उस समय संकोचा गए, नहीं आ पाए, तो मुझे भी प्लान ड्रॉप करना पड़ा। देखिए दोस्तों, अंग्रेज़ों के ज़माने की जब ये कैंट बना था, तब की MOI जो भी नाम, देखिए किस तरह का 1930 लिखा हुआ है। 1930 की बनी हुई दीवार ईंट है दोस्तों, ये देखिए 1930। तो इससे पता लगता है कैंट तो ये 1800 कुछ में ही बन गया था, लेकिन क्योंकि 1857 की क्रांति के समय भी ये कैंट था जैसे कि हमको पता है, लेकिन ये पर्टिकुलर जो घोस्ट बिल्डिंग है, हॉन्टेड बिल्डिंग है, ये 1930 में बनी है, क्योंकि 30 की इसकी मैन्युफैक्चरिंग है ईंट की, हमने यहाँ पे पढ़ा। एक बार चारों तरफ से देखेंगे ना, कितना घनघोर विशाल सन्नाटे वाला जंगल। दोस्तों ये कैंट की ऐसी जगह है जहाँ पर एक एक इंच ज़मीन की कीमत है। सरकार यहाँ इंस्टीट्यूशंस बनाना चाहती है, सरकार यहाँ अपने सैनिकों के लिए कई प्रशिक्षण केंद्र खोलना चाहती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कर रही। अब दोस्तों आप तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए भाई जी रहने दो यहाँ पे। उस जगह पर जा रहा हूँ जिस जगह पर आज तक कोई नहीं गया, इस बिल्डिंग की छत पर। लाइए मैं कैमरा ले जाऊँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। ये देख लीजिए दोस्तों, मैं कहाँ चल रहा हूँ, और ये दीवार, ये छत भगवान ना करे टूट जाए तो बस राम नाम सत्य हो जाएगा। ईश्वर रक्षा करें भगवान का नाम लेकर, और आप सबकी प्रार्थनाओं की शक्ति के सहारे मैं इस पर घूम रहा हूँ। ये वो मोस्ट हॉन्टेड बिल्डिंग है दोस्तों जिसके अंदर आप हम हैं। यहाँ बहुत पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, जो तिवारी सर थे ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो ऐसा कुछ समय बाद उनकी डेथ हो गई, जब यहाँ पर उन्होंने एक अमेरिकन टीम के साथ और जी न्यूज़ के साथ भी आए थे। ये वही जगह है। ओह क्या चुप गया। छत पर मांझा पड़ा हुआ है दोस्तों, तो पतंग भी रही होगी। चलो कटा नहीं ज़्यादा। यहाँ लोगों की ऐसा बताते हैं कि पतंगे भी आ जाती हैं ना उड़ाते हुए, तो वे भी लेने नहीं आते। ऐसा खौफ है जनमानस में, लोगों में इस जगह के लिए। ये देखिए क्या हो गया है। तो ये हॉन्टेड तो मानी ही जाती है, लेकिन अब सेल्फ डिस्ट्रक्टिव भी हो गई है, कभी भी गिर सकती है, डैमेज हो सकती है।